वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास +1 से। और +1 का जो आज हमारे पास टॉपिक रहेगा उसमें हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चैप्टर 3 हमने कंप्लीट किया था जहाँ तक हमारे पास सिलेबस में इंक्लूड है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर 3 में आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूले बेस पे जो हमारे पास फॉर्मूले एक्सप्लेन करके किए गए थे क्वेश्चंस, उनको भी आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस और फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। लेट्स सी, आज का नया टॉपिक हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1 पे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4। और चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारे पास चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट आज हमारी वीडियो के अंदर है। इसके बाद में पार्ट 2, जितने पार्ट हमारे पास बनेंगे चैप्टर 4 के। बेसिकली इसके अंदर ज़्यादा पार्ट नहीं बनेंगे, 5 या 6 पार्ट बनेंगे, बिकॉज क्योंकि इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपके पास एक ही एक्सरसाइज है 4.1। क्लियर। सो देखिए यहाँ पे हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हमारे पास कुछ टर्म को सेटिस्फाई करना होता है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इफ़ पी एन। तो पी एन के अंदर हमारे पास पी का मतलब प्रिंसिपल है, एन का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर से है। इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर। देखिए जिसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर जो है इन्वॉल्व होंगे, जिसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सच दैट फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे एंड इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो भी टर्म हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी या जो भी स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई होगी, उसमें हम 1 पुट करेंगे, P1 पुट करेंगे, इज़ ट्रू। अगर हम 1 पुट करते हैं ना, वो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होती है। देन आप कहेंगे कि स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। कब ट्रू है, जब आपने एन की जगह 1 पुट किया है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन में हमें क्या पुट करना है, देखिए Pk+1 इज़ ट्रू वेन एवर। ये k+1 का मतलब हमारे पास k कोई भी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड वेन एवर Pk इज़ ट्रू, देन आपके पास Pk+1 अगर ट्रू होगा तो Pk इज आल्सो ट्रू होगा। एंड द ट्रूथ जो हमारे पास रहेगा, Pk इम्पल्स द ट्रूथ ऑफ Pk+1। ये इस पर डिपेंड है हमारे पास कि अगर Pk+1 अगर ट्रूथ है तो हमारे पास Pk जो है ट्रूथ होगा, ठीक है। कि k का मतलब जहाँ पे हमने 1 लिया था उसी टाइप से k लेंगे, या फिर हम उसके बाद में k+1 लेंगे। सो देखिए हमारे पास Pn इज़ द ट्रू फॉर और नेचुरल नंबर। Pn अगर हम रखते हैं तो वो हमारे पास ट्रू होगा, n का मतलब नेचुरल नंबर से है, ठीक है। दस द ऑर्डर ऑफ प्रूफ ए स्टेटमेंट ऑफ Pn टू बी ट्रू ऑल दी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास n का मतलब होगा कि आप यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट स्टेप में आपको करना क्या है, वर्किंग रूल हम पढ़ेंगे अभी। जो अभी हमारे पास स्टेप थे उन्हीं को ही रीड आउट करना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बन के हमारे पास जो है वर्किंग रूल है, किस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टेप टू स्टेप। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमें प्रूफ करना है P1। हमें जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है वहाँ पे n की जगह हमें 1 पुट करना है, या k है तो k की जगह हमें 1 पुट करना है, m है तो हमारे पास m की जगह 1 पुट करना है। क्लियर। Pk इज़ ट्रू देन Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप में ये करना है। सेकंड में हमें k रखना है। अगर ये k ट्रू है तो आप कहेंगे कि Pn इज़ ट्रू, n टाइम तक जो हमारे पास नंबर है उसमें हमारे पास n किसके इक्वल हुआ, k के इक्वल, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, इस k से हमें एक नंबर इंक्रीज करेंगे तो k+1 इज आल्सो ट्रू। देन आप कहोगे कि Pk फॉर Pn इज आल्सो ट्रू, n इज इक्वल टू k+1। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो यूजेज हमने किया है उसके अंदर सिंपल सा मेथड है कि मान लीजिए जैसे मैं बताऊं कि आपको कि हमारे पास 16 है तो ये 4 से डिवाइड होगा ये तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल दूंगा कि हमारे पास 16 है वो 2 से भी डिवाइड होगा, तो होगा ये भी, क्योंकि इवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है जो आपकी एक्सरसाइज का है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो है वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। सो Pn इज़ द स्टेटमेंट। Pn का मतलब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है
वो है 2^3n-1 इज़ मल्टीपल ऑफ 7। ये जो हमारे पास है वो मल्टीपल ऑफ 7 है। हंस प्रूफ दैट P5 इज ट्रू। हमें क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो मल्टीपल ऑफ P⁴n है, P की मल्टीपल ऑफ 7 है, और आपको P5 ट्रू करके दिखाना है। ठीक है, सो लेट्स सी पार्ट नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, Pn सच दैट 2^3n-1 इज़ ए मल्टीपल ऑफ n। तो यहाँ पे हमारे पास n की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद में चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास है वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 है या नहीं है। ठीक है, 5 रखेंगे डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये ट्रूथ है या नहीं है। ठीक है, अगर ये 5 रखने के बाद में मल्टीपल ऑफ 7 आता है तो हम कहेंगे यस इट इज़ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट 1 पुट कर रहे हैं 2^3 इंटू में n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 1, फिर हमारे पास क्या है जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है माइनस का है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2^3 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 -1 इज इक्वल टू 7। तो 7 तो है मल्टीपल, क्योंकि 7 के टेबल में 7 तो फर्स्ट पे ही आएगा। ठीक है, तो 1 पे तो ये ट्रू है। हमारा क्वेश्चन है 5 पे चेक करना है, तो 5 रखेंगे n की जगह हमारे पास, तो क्या आएगा 2^3 इंटू 5 -1। देन आपके पास क्या आएगा 2^3 इंटू 5 15, और 2^15 को हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 32768 -1। इसमें से -1 हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 32767 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7। ये मल्टीपल ऑफ 7 है। अगर हम 7 इंटू में 4681 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इक्वल टू होगा 32767। तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 भी पुट करके बताया आपको। आप डायरेक्ट 5 भी पुट कर सकते हो, जैसे इस सॉल्यूशन में हमारे पास डायरेक्ट 5 पुट किया हुआ है और वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 आया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे जो हमारे पास पार्ट्स करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि करना क्या होता है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए पार्ट नंबर 2 में इफ़ Pn इज़ द स्टेटमेंट, ये आपकी स्टेटमेंट है, इज़ डिविजिबल बाय 12, ये 12 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, प्रूफ क्या करना है P3, यानी ये 3 इसमें रखना चाहिए, जो आंसर आए वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 12 से होना चाहिए, तो ट्रू है अदरवाइज फॉल्स है। ऐसे ही 4 को हम रखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि 12 जो है उससे डिवाइड हो रहे 12 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बट P5 इज नॉट ट्रू। ये देखो 3 चीज़ें पूछी गई, P3 रखो, P4 रखो, इन दोनों का तो ट्रू आना चाहिए, बट P5 का नॉट ट्रू आना चाहिए, ये हमें चेक करना है। लेट्स सी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए यहाँ पे हमारे पास है Pn सच दैट n इंटू में n+1 इंटू में n+2 इज डिविजिबल बाई 12। ये तो क्वेश्चन में गिवन। अब हम P3 रखेंगे, मीन n की जगह आपको सिर्फ 3 रखना है। 3 इंटू में 3+1 एंड 3+2 एंड इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास तो आंसर आ गया 60। अब ये देखना है 60 जो है 60 जो है क्या वो 12 से डिवाइड होता है 5 पे जाएगा। क्लियर, तो ये तो हो गया ट्रू कि हमारे पास जो है P3 इज़ ट्रू। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप से P4 शो करेंगे। n की जगह 4 पुट करना है, आपको रिप्लेस करना है n की जगह 4। देन आपके पास 4 5 6 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120, 120 है वो भी 12 से डिवाइड होता है 10 पे। क्लियर, तो ये भी हमारे पास डिवाइड होगा, तो P4 इज़ ट्रू, ये भी ट्रू है। P5 हमने रखा, n की जगह ओनली 5 रखना है, फिर आपको सोल्व करना है। हमारे पास आएगा 5 6 7 इंटू इक्वल टू हमारे पास आएगा 210। अब ये 12 पे नहीं जाएगा। क्लियर, ये 12 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। क्लियर, हंस इसलिए हमारे पास P3 एंड P4 आर ट्रू है, बट P5 इज़ नॉट ट्रू। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट है इफ़ Pn इज़ द स्टेटमेंट, ये हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट है, लेफ्ट और राइट बोथ n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। प्रूफ करना है कि हमारे पास यहाँ पे P है, ठीक है, P2 एंड P5 आर ट्रू। डायरेक्ट आप रख सकते हो P2 एंड P5 और चेक करेंगे कि हमारे पास ट्रू है या नहीं है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले Pn जो स्टेटमेंट गिवन है लेफ़्ट और राइट उनको लिखें। P2 रखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन करेंगे इसका, ये और ये हमारे पास, फिर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लेफ्ट साइड भी रखा राइट साइड भी रखा, दोनों हमारे पास लेफ़्ट और राइट दोनों साइड अगर हमारे पास आंसर चेक करेंगे तो 5 5 है। मीन लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड है, इसलिए ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ हमारे पास P2 इज़ ट्रू। अगेन हमारे पास क्या करेंगे, P5 रखेंगे। सेम लेफ्ट साइड में भी जहाँ n है वहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट साइड में रखेंगे, सोल्व करेंगे लेफ़्ट और राइट, देन आपके पास आंसर आएगा P5 इज इक्वल टू 55 तो ये भी ट्रू है। सेम आने चाहिए लेफ़्ट और राइट, चाहे कितना ही आए, ठीक है। तो ये हमारे पास P5 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। Pn is the statement 2 की पावर n is greater 3n and Pk is true, then show करना है Pk plus 1 is also true। यहाँ पे हमारे पास जो है पार्ट नंबर 4 में देखिए जो गिवन है उसमें हमें दिया हुआ है कि जो P की पावर 2 की पावर n है वो ग्रेटर है, बड़ी है 3n से। सो गिवन है Pk is true, देन Pk ट्रू है तो आप n की जगह डायरेक्ट क्या पुट करें, k पुट करें। तो जहाँ हमारे पास n है वहाँ पे हमने क्या लिखा, सिर्फ k लिख लिया। इज़ ट्रू, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव टू प्रूफ, हमें करना है कि k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ये तो गिवन है कि ट्रू है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। देन p k प्लस 1 सच दैट 2 की पावर k प्लस 1 और k प्लस 1 के बाद में हमारे पास ग्रेटर 3 इंटू में k प्लस 1। देन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन हम करेंगे इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर k अलग से लिखेंगे, 2 की पावर ये अलग से हो जाएगी 1, ग्रेटर ये होगा 3k और प्लस में आएगा 3। क्लियर। इसके बाद में आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये देखिए सबसे पहले 2 की पावर k है, फिर हमारे पास 3k आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था कि 2k जो है वो ग्रेटर है किससे है, 3k से। तो हमने इसकी जगह डायरेक्ट रिप्लेस किया कि ये हमारे पास कंडीशन है। मीन आप सिंपल समझो कि इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये 2k प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ 2k है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 2k जो है वो 3k से बड़ा है। तो अगर मैं k की पावर इंक्रीज करता हूँ, मतलब क्या हुआ, मैं बोल दूँ कि 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो मैं ये कहूँ कि क्या 8 जो है वो 3 से ग्रेटर है। ऑब्वियसली बात है, ये तो ग्रेटर है ही। तो यहाँ पे ये भी बड़ा है तो ये अपने आप ही बड़ा है, क्योंकि ये तो इससे भी बड़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है ये पीछे वाली टर्म है k, और ये k प्लस 1 इससे आगे वाली जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। जैसे आपके पास 6 है, उसके बाद में आपके पास 7 आएगी, फिर 8 आएगी, इस टाइप से। सो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे इसी टर्म को। फिर हमने इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, 2 की प्रोडक्ट करवा दी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड 2, एंड उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 की पावर k है और इसके प्रोडक्ट में 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये आएगा 2k प्लस 1, ये आ जाएगा। 2k और 3 से करवा दिया 6 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए ये जो 2k प्लस 1 है, ये जो 2k प्लस 1 है ये ग्रेटर देन है हमारे पास 3 इंटू में k प्लस 1 से। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिर अगेन देखिए क्या है कि जो हमारे पास है कि अगर हम 1 पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, फॉर k ग्रेटर देन 1, 1 से तो बड़ा ही है अपने पास। अगर 1 से बड़ा है हमारे पास तो किस टाइप से सोल्व करेंगे। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन इक्वेशन 2 पे, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या लिया, फॉर k ग्रेटर देन 1, k जो है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ से ही हमारे पास इंक्रीज होता आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 3k ग्रेटर देन 3, ये इसलिए बड़ा लिया क्योंकि k बड़ा है 1 से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे k की बात करें और 1 की बात करें तो यहाँ हमारे पास 3k ग्रेटर होगा क्योंकि इसके पास k है, लेट किया हमने इस चीज़ को, ठीक है, ग्रेटर देन 3। इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए 3k ऐड करेंगे बोथ साइड, सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड कर लिया 3k बोथ साइड, ये चीज़ शो करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3k 6k आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 इंटू k प्लस 1 आ जाएगा। अब ये जो 6k है ये इससे बड़ा कौन है, 6k से बड़ा कौन, 2k प्लस 1, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये जो हमारे पास आ गई है ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। इसको इसके साथ इक्वेट करवाएंगे तो हमारे पास क्या राइट करेंगे, इसके साथ में इक्वेट कराने के बाद में इस 6k की जगह रिप्लेस करके हम लिखेंगे कि ये इससे बड़ा है। हमें ग्रेटर ही शो करना, इक्वल शो नहीं करना। ये मत समझना कि इक्वल होगा तभी हम पुट करेंगे, नो, क्योंकि हमें इससे इंक्रीज वैल्यू लेनी है, बड़ी वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास आएगी 2k प्लस 1, ये आपको सेम रखनी है एज इट इज़। तो ये ट्रू हो जाएगा कि 2k प्लस 1 जो पावर है वो बड़ी है, किससे है, 3 इंटू में k प्लस 1 से। देखो ये हमारे पास k प्लस 1, ये भी देखो k प्लस 1। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास जो है 2 की पावर n है
ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट कि 2 की पावर n है वो हमारे पास ग्रेटर है 3n से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास k+1 है और यहाँ पे भी हमारे पास k+1 हमने शो किया कि ये ग्रेटर है। क्लियर। तो इस टाइप से हमारे पास k+1 ट्रू हो जाएगा कि ये ग्रेटर है, तो यही हमें शो करना था। लेट्स सी पार्ट नंबर 5 पे डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या देखिए, इफ़ पी एन इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस, ये स्टेटमेंट है, इज़ इवन, इवन है ये। इवन और ओड का मतलब क्या होगा, इवन वो जो 2 से डिवाइड हो जाए, ओड वो जो हमारे पास 2 से डिवाइड ना हो, वो सारे नंबर, वो कंप्लीट नंबर जितने भी हैं, ठीक है। तो ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास इवन दिया है, इफ़ पी के इज़ ट्रू, ये बोल रखा है कि पी के ट्रू है, देन आपको क्या बताना है, पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू, ठीक है। लेट्स सी पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है एयर पी एन, जो स्टेटमेंट हमारे पास है एन स्क्वेयर प्लस एन इज इवन, क्वेश्चन में गिवन, एंड पी के इसके अंदर हमारे पास गिवन है। देन आप एन की जगह सिंपल आप रिप्लेस करें के, तो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी के स्क्वेयर प्लस के इज इवन, ये बन जाएगी हमारे पास। ये तो गिवन ही है कि ट्रू है, ये इवन है। देन प्रूफ करना है k+1 इज आल्सो ट्रू। देन हमारे पास k की जगह रिप्लेस कर दें k+1, जहाँ k है वहाँ पे हमारे पास k+1 ऐड कर दें, ठीक है। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2k, यानी आपके पास आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वेयर। देन आप अप्लाई करेंगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2k यहाँ से हमारे पास क्या सोल्यूशन रहेगा, ये 2 होगा तो हमारे पास ये और ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम राइट करेंगे, के को हम आगे लिख लेंगे कि हमारे पास के स्क्वेयर, फिर हमारे पास हो गया के, फिर हमारे पास था 2k और फिर हमारे पास है 2। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा k+1। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो है k+1 है, वो इवन नंबर हमें लेना है। तो इवन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास के स्क्वेयर प्लस के, ये इतना तो इवन है ही हमारे पास, ठीक है। इवन बाई इक्वेशन फर्स्ट से, क्यों है, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पहले ही लिखा हुआ है कि के स्क्वेयर प्लस के इज़ इवन, इट्स मीन ये इवन है। क्लियर। इसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा, इवन नंबर रखेंगे के की जगह पे, इवन होता है आपका 2 से स्टार्ट, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ये आएगा 2 इंटू में 2 प्लस 1, देन आपके पास आएगा 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू आपके पास 6 है। क्लियर। तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। सो pk+1 इज ट्रू। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं। सेम स्टेप है, अब इसमें हम जो वर्किंग रूल थे उसके के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें तो हमसे पूछा हुआ था कि ट्रू है या फॉल्स है, या फिर हमारे पास P5 पे ट्रू है, P7 पे ट्रू है। हमें अब ये नेचुरल नंबर तक हमें ट्रू करने हैं, ठीक है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट द फ्लोइंग n बिलोंग्स टू द n। ये लेफ्ट साइड, दिस वन राइट साइड है। टेकिंग लेफ्ट साइड हमारे पास Pn, दिस एंड दिस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में भी 1 आ जाएगा और राइट साइड में सोल्व करोगे तब भी 1 होगा। तो आपको लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल आती है। देखिए राइट साइड थी, इसको सोल्व किया, इसका भी 1 और ये भी 1 है। सो हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 जो हमारे पास है, बाई इक्वेशन 2 एंड 3, उससे हमारे पास ये P1 जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या एज्यूम करना है, n की जगह पे k एज्यूम करेंगे। सो जहाँ पे भी हमारे पास n है वहाँ पे हम k लिखेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी आपके पास। इसके बाद में हमें लेना है pk+1, इससे नेक्स्ट वाला नंबर जो होगा pk+1 इज आल्सो ट्रू, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमारे पास नाउ द इक्वेशन है pk+1, जहाँ पे भी n है सिर्फ आपको पुट करना है k+1 और कोई चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। अब हम लेफ़्ट साइड लेंगे, लेफ़्ट साइड में देखिए हमारे पास ये टर्म हमारे पास दी हुई है। लेफ़्ट साइड में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर फॉर k स्क्वायर एंड k+1 स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास देखिए जहाँ पे भी k स्क्वायर है लेफ़्ट साइड में, ये जब हमने n की जगह इक्वल टू k पुट किया तो ये इतने इतने k स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो रख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो a इज इक्वल टू 2 है और किसी इक्वेशन में आ जाए a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो a की जगह तो 2 रख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है। सेम इसी टाइप से ये जो है ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इतना इतना k स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस करें, किसको रिप्लेस करें, k इंटू में, ये लिखा हमने k इंटू में k+1 एंड 2k+1, जो डिवाइड में 6 है उसको हमने अलग से लिख लिया, ठीक है, प्लस में k+1 का स्क्वायर। अब हमें इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखिए k+1 को लिखा हमने, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया k+1 क्योंकि इसके पास 2 पावर है, एक ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तो आ गया कॉमन, रिमेन आपके पास रहा k, उसको हमने राइट कर लिया, k लिखा हमने। फिर हमारे पास रह गया 2k+1, उसको भी लिख लिया, प्लस में 6। ये 6 इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम 1/6, ये 6 साथ में कॉमन लिया है, ठीक है। तो इसके पास 6 है ही नहीं, तो हमारे पास प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइड में कॉमन लेते हैं तो प्रोडक्ट में जाता है, अगर प्रोडक्ट में कॉमन लेते हैं तो डिवाइड में जाता है, ठीक है। अपोजिट होते हैं ये। यहाँ से 2 पावर थी, एक पावर हमने कॉमन ली, तो ये हमारे पास रिमेन रहा, ठीक है। फिर हमारे पास देखिए 1/6 इंटू में k+1। अब इसको आप सोल्व कीजिए, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसके आने के बाद में आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो आप फैक्टर बनाइए, तो ये आपके 2 फैक्टर बन जाएंगे। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। देखो मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड, ये थी हमारे पास k+1 में, ठीक है। 1/6 1/6, k+1 k+1, k+2 k+2, 2k+3 2k+3। तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड ये इतना इतना लिया था, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन करने के बाद में हमारा ये शो हो गया, तो pk+1 जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो हम लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, थस k+1 pk+1 इज़ ट्रू वेन एवर pk इज़ ट्रू एंड हंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देन pn इज़ ए ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, सभी क्वेश्चन जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 के हैं वो सेम कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे, ठीक है। सो देखिए एग्जांपल नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन है, लेफ्ट साइड ये राइट साइड है। डायरेक्ट हम 1 पुट करें लेफ्ट और राइट में, तो हमारे पास इक्वेशन इक्वल आएगा, आंसर लेफ्ट और राइट का 1 1, तो p1 इज ट्रू। उसके बाद में लेट द एज्यूम करेंगे n की जगह पे k, तो हम लेफ्ट में भी पुट करेंगे, राइट में भी पुट करेंगे। उसके बाद में हमें वी हैव टू प्रूफ दैट k+1 इज आल्सो ट्रू, तो आपको सिर्फ k की जगह k+1 पुट कर देना है, ठीक है। ये यहाँ तक एज इट इज रहेगा, फिर k+1 का क्यूब, और यहाँ इस k की जगह k+1 और इस k+1 की जगह k+1 रखेंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 डिवाइड में एज इट इज रहेगा। जो चीज़ें हमारे पास चेंज करने के लिए वो सिर्फ n की जगह पुट करना और कोई चेंज नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेना है हमें, ये हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन है k+1 की, इसमें लेफ़्ट लेंगे, राइट साइड शो करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा कंप्लीट चैप्टर में। ये हमने यहाँ तक लिया लेफ़्ट साइड, ये लिख लिया हमने लेफ़्ट साइड। अब ये जो क्यूब तक है यहाँ तक, ये टर्म हमारे पास पहले से किसी दूसरे के इक्वल, ये देखो ये टर्म इसके इक्वल, तो ये रखेंगे, इस इतने को हम लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इजी है हमारे पास सोल्व करना। सो हमने डायरेक्ट इसको पुट कर लिया यहाँ पे, k इंटू k+1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, देन आपके पास इसको हम साथ में लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखिए यहाँ k+1 की पावर 3 है, और इसकी बात करूँ तो ये ऐसे लिख सकते हो आप k+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ से हमने k+1 की पावर 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके पास भी 3 पावर है, इसके पास भी 2 पावर है, तो ये डायरेक्ट कॉमन लिया। रिमेन हमारे पास क्या रहा, k²/4 रहा, फिर हमारे पास एक इसके पास रहा k+1। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा k² + 4k + 4 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो फैक्टर बनाइए। ये हमने फैक्टर बना लिए, ठीक है। तो फैक्टर हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास k+1 तो था ही हमारे पास पावर 2 के साथ में, ये बन गया फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट k+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी 4 है, तो इसको हमने लिख लिया k+1 k+2 डिवाइड बाय 2 का कंप्लीट का होल स्क्वायर। इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास राइट साइड में यही है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड ली हमने, राइट साइड शो की, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शो हो जाएगा। क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, 1 पुट करें दोनों में, तो हमारे पास अगर 1 पे आपका फॉल्स हो गया तो आगे क्वेश्चन सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ठीक है। हमें 1 पुट करना है, फिर k पुट करना है, फिर k+1 पुट करना है, फिर k+1 पुट करने वाली स्टेटमेंट में से लेफ़्ट साइड लेनी है और राइट साइड शो करनी है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो इसलिए pk+1 और pk1 जो है वो ट्रू हो जाएगा। एंड लेट एज्यूम करेंगे n की जगह पे k, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। फिर हम लेंगे k+1, तो ये हमने k+1 ली। अब ये देखिए k
3k-2 तक तो ये है ही, तो इसकी जगह ये रखेंगे, लेफ़्ट साइड लेंगे तब, ठीक है। तो ये हमने लिया लेफ़्ट साइड। इसको आगे भी आप सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा कि ताकि इसमें इजी रहे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतने इतने में लिख लिया हमने, ये एज इट इज़ साथ में है, इसको हमने सोल्व किया k इंटू 3k-1 प्लस का 2 इंटू में 3k+1 डिवाइड बाई 2। और यहाँ से सोल्व करने के बाद में हमारे पास क्या रहेगा, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी पावर हाईएस्ट 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फैक्टर करेंगे तो हमारे पास k+1 3k+2, जो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। सिर्फ राइट हैंड साइड हमें शो करनी है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से pk+1 इज़ ट्रू वेन एवर pk इज़ ट्रू बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। एग्जाम्पल 5, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और n बिलोंग्स टू द n। ये हमारे पास साइड है, लेफ्ट साइड में हमें देखो डायरेक्ट आप 1 पुट करें, देन लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में 4, तो ये 1 पे ट्रू, एंड फिर आप n की जगह k पुट करें तो आपके पास ये एक इक्वेशन आएगी। फिर हमारे पास k+1 रखेंगे, देन आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर जो हमारे पास ये टर्म है 4k तक, ये देखिए यहाँ पे 4k तक किसके इक्वल है, 2k इंटू k+1, वो हमने यहाँ पे पुट किया। जो इसके साथ में ऐड है लेफ़्ट साइड में उसको एज इट इज़ लेना जो भी होगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। सो इस टाइप से हमारे पास pk+1 इज आल्सो ट्रू। सो हमने आज क्वेश्चन 5 कर लिए एक्सरसाइज 4.1 के। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और विद कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।